मृदुला गर्ग जी की लिखी कहानी हरी बिंदी। आंख खोलते ही आदतन नजर सबसे पहले कलाई पर बंदी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कसकर आंखें बंद कर ली और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या? पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोलकर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। अरे हाँ, रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लौट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बाहें रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बज उठी। वह मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, यह क्या सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बाँह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबी चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर आंधी लेट गई। ओहो, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6, 6:30 से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना साथ में और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत। न जाने राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर आंख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता वहाँ कुछ दूर पर क्या है तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और बाल्टी भरने लगी। फिर ठंडे पानी की फुहार ही ऊपर छोड़ ली और एक गज़ल गुनगुनान उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर बदन पहुंचा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पाजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ पड़ गया। फिर न जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता है तो कहता, नीले पर हरा क्या तुक है। उसने दर्पण में देख रही अपनी प्रतिच्छाया को जबान निकालकर चिढ़ दिया। कहा, तुक की क्या तुक है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दराज खोली तो नजर चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी छोड़ दी थी। नकली है ना, और जरूरत से ज्यादा बड़ी, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में ले झपट कर बाहर निकल आई। बरामदे में मंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। राजन की उसे देखते ही हथेली में छिपा बड़ी संदिग्धि से कहा, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाएंगे? तुम्हारी छुट्टी। मंडू की घबराई सूरत देख वह हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो। तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना यह चिंता किए कि ठीक कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं तो जाने को कहना पड़ेगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने से
आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफी देर खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवास पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही है। अरे, उसने सोचा, यह तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है। वह जोर से हंस पड़ी, इतने जोर से कि पास खड़ा एक दड़ियल उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, जरूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने चेहरा गंभीर बनाया और दड़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और बाहर निकल आए। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार ना हो, उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफे की गुंजाइश ढूंढते रहेगा। वह धुने वेग से हंसती। फिर देखा, बारिश थमी हुई है, पर आकाश अब भी काफी गुस्सैला नजर आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे रेस्तरां देखा। याद आया कि काफी जोर से भूख लगी है। भीतर जाकर झटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम एक साथ। बहरे ने आश्चर्य दिखाया। हाँ, कोई ऐतराज है? जी नहीं, लाया। उसे ठंडा और गर्म एक साथ खाना भला लगता है। कहते हैं कि दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा, पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर मिली गई, डैनी के की। राजन कहता है, न जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है। मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है। फिर हंसी पर हंसी आती है, कभी कभी बेबात आती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वह आज और दिनों से ज़्यादा ठहाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज़ जरूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था हंसने में वह उससे 2 कदम आगे है। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पर वे इतने जोर से हंसी कि उसके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफ़ी मांगने की वजह एक ठहाका और लगा गए। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। पिक्चर खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे की काफी अंधेरा हो चला। आकाश यूं तना खड़ा है कि अब बरसा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने कुछ अचरज से कहा, या बेरंग? हाँ, कितना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूँ सूरज यहाँ रोज निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीनों में आज पहली बार। अब मॉनसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा। फिर अनायास जोड़ा, कॉफी पिएंगे? जरूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भागकर सामने वाला रेस्तरां में जा घुसे। उसने बाल छटक दिए और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ रखते हैं ना। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में? कॉफी मांगकर दोनों सामने काले पड़ गए समुद्र को देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रही हैं? यह जानने के लिए पेनी का खर्च करने को तैयार हूँ, वह कह रहा था। लीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पेनी आगे कर दी। उसने उसे हथेली में बंद कर लिया।
बतलाना सच सच होगा। मैं सोच रही थी समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पेनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जैसे उसमें किसी आत्मीय का दिया उपहार हो। बुरा तो नहीं मानूंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह दिया, पर दिल बैठ गया। अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएगी। मैं सोच रहा था बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वर्ली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा। पर जोर से हंस पड़े, दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा। उसने कहा। बहुत खूब। उसने यह नहीं पूछा कि वह रहती कहाँ है। उसे लगा जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो यह नहीं जानना चाहता उसके पति हैं या नहीं, और है तो क्या काम करते हैं। समुद्र के जल पर गिरते वर्षों की बूंदें कितनी अच्छी लगती है, उसने कहा। हाँ। कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चिरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है। अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फॉस्फोरेंसिस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं, मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं? उसने हल्के ईर्ष्या से साथ पूछा। बहुत। वह याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जहाँ हुआ। यह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वह समझे या ना समझे। वह हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा काफ़ी खत्म हो चली है और बहरा बिल लिए आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है। धुंध भी छुट रही है। नहीं धुआंधार नहीं बरसेगा। वह संकेत छूटा निकला। अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाले सूर्य निकल आएगा। बिलाने पर उसने उठा लिया। कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है, उसने सोचा। पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक लिया। रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर से कहा। वह जरा टिटकी कि टैक्सी चलती कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई।